नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्या भाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या बताती है मल्हार राव सूबेदार जी को अपने दरबार में कि देवी अहिल्या को ये लूट करने के लिए विवश किया गया, उकसाया गया, प्रेरित किया गया। अब मालेराव सूबेदार जी से कहता है कि इन बातों का इस लूट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लूट हुई है और अपराध करने वाले स्वीकार कर चुके हैं तो सज़ा देनी चाहिए। बाबा साहेब, लूट बहुत बड़ा अपराध है, वो भी सरकारी खजाने की लूट हुई है। अब वो कहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी देवी अहिल्या से बताओ कौन है जिसने तुम्हें विवश किया। अब देवी अहिल्या कहती है कि जिसके पास अधिकार थे सारे, जिसके पास पैसा खर्च करने का अधिकार था, पैसा किसी को जारी करना है वो अधिकार था, और किसी का धन रोकना है तो वो अधिकार था। अब मालेराव कहता है कि देवी अहिल्या दरबार का समय नष्ट कर रही है, सरकार गुमराह कर रही है दरबार को। अब दिखाते हैं नर्मदा और मैनाबाई जा रही होती हैं कहीं, और एक पेड़ के पास जाकर वो पूजा करने लग जाती है। फिर मैना कहती है कि तुम इतनी दूर यहाँ क्यों आई। फिर वो कहती है जब भी कोई अच्छा काम करना होता है, नर्मदा बताती है उससे, तो मैं यहीं आकर के पूजा करती हूँ, इसलिए यहाँ आई थी। ठीक है, अब दिखाते हैं फिर से दरबार में मालेराव होलकर कहता है देवी अहिल्या के बारे में कि वो समय जाया कर रही हैं, और इन बातों से देवी अहिल्या इस बात को झुठला नहीं सकती। दादा साहेब के देवी अहिल्या का काला सच सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर अब फिर से वो आरोप लगाता है देवी अहिल्या पर, और मल्हार राव सूबेदार जी इशारा करते हैं कि रुक जाओ। और देवी अहिल्या कहती है कि सरकार, उस समय जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूख रही थी, और जल परियोजना लागू करना देवी अहिल्या चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राजकुमार मालेराव ने मना कर दिया। देवी अहिल्या ने विनती की, उसे समझाया, समस्या के बारे में समझाया, मगर वो नहीं माना। देवी अहिल्या अपनी संपत्ति बेच करके, जी हाँ, देवी अहिल्या सूबेदार जी को बता देती है कि देवी अहिल्या अपनी ज़मीन बेच करके, अपनी जायदाद बेच करके, अपने जो उपहार उन्हें मिले हैं वो बेच करके कुछ पैसा जुटाना चाहती थी, और फिर जल परियोजना को सिरे से लागू करना चाहती थी, खेतों में पानी पहुंचाना चाहती थी, प्यासे गलों तक पानी पहुंचाना चाहती थी। मगर मालेराव ने ऐसा भी नहीं होने दिया, उसने संपत्ति बेचने पर भी रोक लगा दी। वो मोहताज हो गई। अब बताइए और क्या करती, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा ये करने के अलावा, लूट करने के अलावा। अब वो कहते हैं ठीक है, हाँ, मैंने गलत किया है, अपराधी हूँ, सज़ा भी मांगती हूँ, सज़ा दे दीजिए। लेकिन देवी अहिल्या कहती हैं कि मालेराव के खिलाफ उनके पास सबूत है, और उस सबूत को थोड़ी ही देर में पेश भी करेंगी। ठीक है, अब दिखाते हैं फिर से नर्मदा और मैना को। नर्मदा और मैनाबाई जा रही होती हैं बातें करती हुई, पीछे से उनके साथ में कुछ सिपाही भी होते हैं। उन सिपाहियों को कुछ लोग उठा ले जाते हैं और एक तरफ फेंक देते हैं, और फिर नर्मदा को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, और मैनाबाई को भी, जी हाँ, घायल करके वहाँ पर गिरा करके अब वो बेसुध हो जाती है, और नर्मदा को उठा करके ले जाते हैं। मैनाबाई वहीं पर गिर जाती है, लहूलुहान वो हो जाती है कि उसे चोट लगती है माथे पर। और अब दिखाते हैं वहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी को बताती है देवी अहिल्या कि आप पहले ही जान चुके हैं, और ऐसा हुआ था कि देवी अहिल्या का नेतृत्व नकार दिया गया था, तो उनके पास में कोई और चारा नहीं था, वो बेबस थी, क्योंकि मालेराव के पास सारे अधिकार थे, उनके अधिकार तो छीन लिए गए थे। अब वो कहती हैं कि वो मालेराव कितना भाग्यशाली है, वो एक इशारे पर हजारों घड़े अपने ऊपर खाली करा सकता है। लेकिन उन किसानों से पूछो मालेराव, जो अपनी फसल को सूखते हुए देखते हैं पानी की कमी से, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, उनसे पूछो, जानो समस्या को, तुम्हें करना चाहिए। अब मालेराव कहता है लेकिन लूट हुई थी आई साहेब, लूट। देवी अहिल्या कहती है कि ठीक है, लूट हुई थी, लेकिन गलत जगह पैसा देवी अहिल्या ना तो लगने दिया है कभी, और ना ही लगने देंगी। तो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, वही उन्होंने किया है, और वो जानते उन्होंने गलत किया है, अपराध किया है, तो सज़ा के लिए वो तैयार हैं और सज़ा मांगती भी हैं। लेकिन उन्होंने वो किया जो जनहित में था। और अब मल्हार राव सूबेदार जी भी बोलते हैं कि अहिल्या, तुमने अपराध तो किया है, भले जनहित में किया है, बेशक जनता तुम्हारा समर्थन कर रही हो, तुम्हारे साथ वो अपराध को मानती हो साथ में, और सज़ा के लिए भी वो मांग कर रही हो, लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा अपराध छिप नहीं जाता। और ठीक है, मैंने ये भी कहा हो कि मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी तुमने अपराध तो किया है, और दूसरों को भी इसमें शामिल किया है, तुकोजी को, यशवंत को, और कुछ सैनिकों को भी, जो वाकई में बहुत बड़ा अपराध है अहिल्या, और इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। और आप इतने बड़े पद पर हैं तो आपसे उम्मीद नहीं होती, और जनता भी फिर यही चीज़ें सीखती है, क्योंकि अपराध को, मतलब ये आग की तरह है, आग के साथ जिस तरीके से धुआं फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, ठीक उसी तरीके से अपराध करने के बाद में उसे छुपाने की जो प्रवृत्ति है वो मुफ्त में आ जाती है। और ऐसा ही तुमने किया है, तुमने और भी ज़्यादा गलत काम किया अपराध करने के बाद उसे छिपा करके। दोस्तों, सूबेदार जी देवी अहिल्या से पूछते हैं कि तुम तर्क तो कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना चाहोगी, तो बताओ क्या तर्क बताओगी तुम। अब नर्मदा को दिखाते हैं, वो बैलगाड़ी में
जा रही होती है, छुरी उसकी गर्दन पर होती है और अब जो लोग उसको लेके जा रहे होते हैं वो इतनी ज़ोर से उसका मुँह दबाते हैं कि वो भी वहाँ पर बेसुध हो जाती है। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या दरबार में कह रही होती हैं कि ठीक है, अपराध तो किया सरकार, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था अपराध करने के अलावा, और सज़ा से वो कहाँ मुकर रही हैं। सज़ा मांगती हैं, सज़ा मंजूर है, आप दीजिए सज़ा, लेकिन वो सज़ा पाने से पहले सवाल पूछना चाहती है राजा से, क्योंकि राजा पर भी तो सवाल उठता है जब वो जनहित में काम ना करके अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, सिर्फ अपने लिए धनराशि को लौटाता है। और वो कहती हैं आदर्श तो यही होता है कि आप सवाल पूछें और उनका जवाब दें, क्योंकि मालेराव यदि इतिहास आपको माफ़ नहीं करता, आपको कायर बताता है, आप सवालों के जवाबों से भागते हैं तो, जवाब देने से भागते हैं तो आप कायर कहलाते हैं। और मैं कायर नहीं बनना चाहती, क्योंकि यदि सवाल ना पूछे कोई तो वो और भी बड़ा कायर होता है, और मैं कायर नहीं कहलवाना चाहती। तो मैं तुमसे सवाल पूछना चाहती हूँ और तुम मुझे जवाब दो। अब मालेराव फिर से कहता है कि सरकार ये समय ज़ाया कर रही हैं, सबको गुमराह कर रही हैं, बस आप इन्हें सज़ा दे दीजिए, इन्होंने बहुत बड़ी लूट की है, सरकारी खजाना लूटा है। अब सूबेदार जी कहते हैं कि मालेराव तुम कायर मत बनो, अपने आप को कायर साबित मत होने दो, और जो ये पूछती हैं इन्हें उन सवालों का जवाब दो, क्योंकि इन्होंने भी तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया है, तुमने जो भी आरोप लगाए बड़े आराम से सुने और फिर जवाब दिया है, तो तुम भी मालेराव देवी अहिल्या के सवालों के जवाब दो। अब देवी अहिल्या कहती है मालेराव क्या लूट हुई थी? वो कहते हैं भाई साहब लगता है भूल गई हैं, ये कैसा सवाल है, और लगता है आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, अभी मैंने साबित किया कि लूट हुई और आपने की है। वो कहती हैं अच्छा ठीक है, अब कहाँ लूट हुई ये तो बता दो। ये भी कोई सवाल हुआ, और सब लोग जानते हैं। देखिए बाबा साहब ये वाकई में ये यही कर रही हैं, दादा साहब ये यही कर रही हैं कि वक्त जाया हो और दरबार गुमराह हो, क्योंकि हर कोई जानता है यहाँ पर कि खजाना जंगल के बीच में लूटा गया है और सैनिकों को भी घायल कर दिया गया और डकैत खजाना लूट ले गई, जो कि आपके आदमी थे देवी अहिल्या। वो अपनी आई से कहता है, वो कहते हैं ठीक है मालेराव तुमने अनजाने में ही सही, बेमन ही सही, मगर सारी सच्चाई बोल दी तुमने बिल्कुल सही कहा, खजाना बीच जंगल में लूटा गया है। तो इतना बड़ा खजाना वहाँ, बाबा साहेब पूछिए इससे कि 2 बैलगाड़ियाँ भरी हुई खजाने की वहाँ कैसे पहुँची, क्यों पहुँची? मालेराव कहता है फिर इन बातों कोई सवाल बनते ही नहीं है यहाँ पर, लूट की बताइए, लूट क्यों किया आपने? सिर्फ बात यह आपने स्वीकार भी कर लिया लूट हुई है, सज़ा मिलेगी, ये बातें करके कि धन वहाँ पर कैसे पहुँचा आप समय जाया कर रही हैं। अब देवी अहिल्या कहती है पूछिए तो सरकार इससे कि आखिर धन वहाँ कैसे गया, इतना सारा धन 2 बैलगाड़ियों में क्यों, वो भी उस रास्ते से। अब वो कहते हैं कि देखिए लूट हुई है, कौन सी जगह हुई है इसने बता दिया, जंगल में हुई है, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि बिना दरबार की अनुमति के नहीं जा सकती ना। तो मालेराव तुमने दरबार से तो पूछा होगा, किससे अनुमति ली तूने? दरबार में विचार विमर्श हुआ? अब मालेराव चुप होता है। वो कहती है मोहर तो लगाई होगी, कितने लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ? वो कहती है बाबा साहेब यहाँ पर मतलब इतना बड़ा जो फैसला हो तो दरबारियों के बीच में होता है, दरबार में होता है, सबकी सहमति से होता है, विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है और फिर निर्णय लिया जाता है, उसके बाद मोहर लगाई जाती है। फिर वो कहती है गंगूबा काका, अब खड़े होते हैं गंगूबा, उनसे पूछती है क्या आपने मोहर लगाई थी, क्या आपने सहमति दी थी? वो कहते हैं नहीं। ठीक, आपने सहमति नहीं दी, लेकिन आपने मोहर तो लगाई होगी ना? अब वो कहते हैं नहीं। अब सूबेदार जी पूछते हैं क्या गंगूबा तुम्हारी सहमति से, तुम्हारी जानकारी के साथ ही गया होगा ना धन बाहर? अब वो कहते नहीं सरकार, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि मालेराव ने अपने लिए अपनी मर्जी से धन लिया है, किसी को बिना बताए, दरबार को सूचित किए बिना। तो सरकार, अब मालेराव फिर कहता है कि ये बात ही नहीं है यहाँ पर कि धन कैसे गया, क्यों गया, बात तो ये है कि धन आपने लूटा है। और अब दिखाएंगे कल जब देवी अहिल्या आरोप लगाएंगी मालेराव के ऊपर कि भाई तुमने धन अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करने के लिए उस रास्ते से लेकर गए, बिना किसी भी दरबार के मंत्री या फिर किसी भी सदस्य की सहमति से, बिना किसी की अनुमति और बिना किसी की जानकारी से। अब मालेराव सबूत की जब बात आएगी तो देवी अहिल्या सबूत पेश नहीं कर पाएगी और मालेराव फिर से देवी अहिल्या पर आरोप मढ़ने लगेगा।